सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, एसएससी इस समय अगर सबसे ज़्यादा जोर है युवाओं का, वो है एसएससी एमटीएस पर। क्योंकि एसएससी एमटीएस आपका जो ये चरण है, ये एसएससी एमटीएस का ही बचा है। बाकी सभी की डेट जो है डिक्लेयर हो चुकी है। आपकी चाहे एसएससी सीजीएल का ही क्यों ना हो मेंस, वो भी फिक्स हो चुका है। और दिल्ली पुलिस आपका ड्राइवर, कांस्टेबल और जितने भी हमारे हैं सारे के सारे फिक्स हो गए, सारे के सारे चल भी रहे हैं। एसएससी एमटीएस को लेकर के एग्जाम डेट कब है, बिल्कुल आपको पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ये जरूरी चीजें हैं जिन्हें आप एक बार देख लीजिएगा। एसएससी एमटीएस का जो हमारा फॉर्म भरा गया प्यारे साथियों, वो 24 जुलाई 2025 तक फॉर्म भरा गया। और जी एमटीएस की जो वैकेंसी है 4375 वैकेंसी है। हवलदार की कितनी है? 1089। टोटल पोस्ट बढ़ गई आपकी, बढ़ा के हो गई 8021। और जी एमटीएस की है 6810, हवलदार की है 1211। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि इस भर्ती का, आपका भर्ती होने के बाद का क्या मैटर रहता है। परीक्षा तिथि वैसे तो क्या थी, 20 सितंबर से 24 अक्टूबर शुरू में निर्धारित हुई थी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। लेकिन कोई बात नहीं है, आओ मैं आपको आगे लेके चलता हूं। देखना, सिलेक्शन प्रोसेस जो हमारा रहने वाला है वो सबको पता होना चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड हमारा टेस्ट होगा, ओनली सिंगल एग्जाम, ओनली सिंगल एग्जाम होगा। किसके लिए भाई, ये आपको पता है। हमारा जो हवलदार है, क्या हवलदार है, इसका तो होगा साथियों आपका फिजिकल भी। लेकिन एमटीएस के लिए आपको कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है, केवल एक ही एग्जाम होगा। डबल वगैरह का चक्कर नहीं है कि प्री एग्जाम और मेन एग्जाम, वो चक्कर हमारा इसमें अब खत्म कर दिया। ये अच्छा भी कर दिया, इसमें सारा रोल आपका जीके का और इंग्लिश का ही रह गया है। ये भी बहुत अच्छा कर दिया है कि नहीं? तो भाई इसमें हम जो है आगे थोड़ा सा और बढ़े तो देखेंगे ध्यान से सभी साथी। तो इसमें जो है ये ध्यान रखना है। सैलरी के बारे में बता दूं, क्योंकि एसएससी एमटीएस अगर आप बनते हैं तो आपको सैलरी क्या मिलेगी, देखो ध्यान से। लेवल फर्स्ट की आपको सैलरी मिलेगी। ग्रॉस सैलरी जो होगी आपकी, वो होगी साथियों 30,000 से 35,000। और 8वां पे कमीशन लग जाएगा, तो अब तो आपकी सैलरी लगभग 55,000 के आसपास बनेगी। जो पोस्ट है मल्टीटास्किंग की, यानी कि इसको नॉन टेक्निकल स्टाफ में लिया जाता है। कभी आप इसको टेक्निकल स्टाफ पे मानो, नॉन टेक्निकल स्टाफ होता है जो हमारा ये एसएससी एमटीएस यहां पर भर्ती निकालता है, नॉन टेक्निकल स्टाफ में। ठीक है, तो भाई ये जो है नॉन टेक्निकल स्टाफ में आता है। हवलदार जो होगा सेंट्रल, हवलदार जो होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स यानी सीबीएन। आपको जो हवलदार की पोस्ट मिलेगी वो कोई छोटी मोटी जगह नहीं मिलेगी, एकदम बेहतरीन और शानदार जगह मिलेगी। कहां पर? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। कस्टम्स जानते हो ना, कस्टम्स जब शिप जो आते हैं पानी के, या फिर आपका एयरपोर्ट हो या आपका पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो या पोर्ट हो, वहां पर कस्टम्स वाले बहुत क्या मारते हैं, छापा मारते हैं। मूवियों में आपने देखा होगा। तो ये वही है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। भाई नारकोटिक्स यानी कि जो आपका ड्रग्स से संबंधित विभाग होता है, उसमें आपको यहां पर पोस्टिंग मिलती है। और अपने आप में काफी वैल्यूएबल पोस्ट होती है हवलदार की, क्योंकि एक फौजी जो होता है, एक जवान जो होता है फौज में, उसको हवलदार बनने में पूरी उम्र निकल जाती है। ठीक है, 12-13 साल लग जाते हैं, 14 साल लग जाते हैं हवलदार बनने में। यहां आपको डायरेक्ट मौका मिल रहा है। अच्छा, अब देख लेना थोड़ा सा इधर भी, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके पास में सेशन 1 है और सेशन 2 है, इसको एक बार ध्यान से देख लेना एग्जाम से पहले, इसी हिसाब से अपनी तैयारी कर लेना। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक एबिलिटी जो है आपकी 20 आपके क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 60 नंबर के होंगे। और रीजनिंग एबिलिटी एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होगा आपका 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। और जी टोटल होंगे आपके 40, और भाई 120 नंबर का टोटल होगा। 45 मिनट मिल जाएंगे आपको करने के लिए। और जो असली आपका खेल है, जहां से आपका सारा कुछ बनना है, सारा कुछ आपको मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के होंगे 25 क्वेश्चन है। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के होंगे 25 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन होंगे 50 और जी 150 नंबर के, जो आपको सबसे ज्यादा जोर लगाना है इसी पे लगाना है। ये तो पास करना है आपको, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जनरल अवेयरनेस का और इंग्लिश का आपको ढंग से तैयारी करना है, ताकि आप ध्यान रखें, ताकि आप जो है 150 क्वेश्चन
150 नंबर के में से अच्छा आप स्कोर करके आ सके और 45 मिनट मिलेंगी। भाई इंग्लिश का तो सीधा सा है, अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो 25 क्वेश्चन में से आराम से आप 20 क्वेश्चन बना के आ सकते हो। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि भाई तैयारी जो होगी आपकी वो स्ट्रांग वे में होनी चाहिए। और जनरल अवेयरनेस ये तो भाई इसका तो कोई तोड़ है नहीं, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा बच्चा यहीं पर डिफीट होता है, तो ये ध्यान दे लेना। 25 में से 20 क्वेश्चन तो आपके सामने करके आना मजबूरी है, तब जाकर के 60 यहाँ से बनेंगे। 60 के बाद में आप देख लो आपके पास में मौका 75 में से आप कितने ला सकते हो। 60 तो यहाँ 20 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं इंग्लिश में, नहीं कर पाते हो तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा सिलेक्शन में। और एसएससी एमटीएस में अच्छे से अच्छे लेवल का बालक बैठे। कभी तुम ये सोचो कि मैं ऐसे हवा में बाजी मार दूंगा, हवा में बाजी मारने का समय अब गया, गलत फहमी दिमाग में बिल्कुल नहीं रखनी है, कभी आप ये सोचो, ठीक है। देख लो आगे ध्यान से। अब हम बात कर लेते हैं आपका जो हवलदार का हमारा फिजिकल है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जनरल ओबीसी और एससी को 157.5 सेंटीमीटर है, फीमेल की 152 सेंटीमीटर है, चेस्ट लड़कों के लिए है 76 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव है। एसटी की जो हाइट है आपकी 154.5 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए है, चेस्ट लड़कों के लिए जो है 75 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। गोरखा है, असम से हैं, गढ़वाली हैं, हिल एरिया के हैं, उनको 155 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, 155 की लड़कियों के लिए, और 75 से 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट में फुलाव चाहिए। जी मेल कैंडिडेट जो है उनको जो रेस मारनी है बहुत आसान है यार, 1600 मीटर की दौड़ आपको 15 मिनट में मारनी है। मतलब देख के भी ऐसा लगता है कि मजाक चल रहा है आपके साथ में। इससे तो अच्छा फिजिकल ही नहीं करवाते तो ठीक रहता। आदमी पैदल पैदल पीछे हाथ रख के चलेगा तो पहुंच जाएगा इतनी देर में, ये कोई तरीका है? मत ही करवाते, पैदल चाल से भी यार बेकार है। तो फीमेल को 1 किलोमीटर की रेस है, इनको 20 मिनट में चलना। बताओ यार ये क्या मजाक है? अरे इससे तो अच्छा फिजिकल ही मत करवाते। कोई किसी का टांग ही ना होगी वो नहीं पहुंच पाए, नहीं तो लंगड़ा आदमी भी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो भाई मैं आप सभी को अभी ये बताना चाहूँगा इसमें साथियों, आपकी सारी कुछ जानकारी आपके साथ में हम साझा कर दी है। इसका देखो ये तो आपको सबको पता होना चाहिए कि भैया जनवरी तो आपकी पूरी की पूरी जनवरी आपकी बुक है, एसएससी की तरफ से पूरी जनवरी बुक है। और जनवरी बुक है तो मतलब सीधी सी बात है जनवरी बुक है फरवरी, ठीक है। फरवरी में आपका जो सेट बैठ रहा है फर्स्ट वीक, ठीक है, फर्स्ट वीक आपका जो है बिल्कुल फिट है, इसी में आपका जो है प्यारे साथियों यहाँ पर एग्जाम लगेगा। इसमें कोई शक संदेह नहीं है, बस ये दिमाग में बैठा लो, फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम लग जाएगा। तैयारी अभी से जितनी जबरदस्त हो सके उतनी कर लो, है ना। कोई भी इस गलत फहमी में ना रहे कि भाई अभी टाइम नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ें थी आपकी तैयारी करने के लिए, तैयारी आपको उसी हिसाब से करनी है जो मैंने आपसे कहा है, ताकि इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर करके आ सके। अन्यथा आप अगर इस गलत फहमी में रहे कि फरवरी में भी पेपर नहीं होगा, अगर सितंबर में सोच रहे हो अगले साल 2026 में, तो आप मार खा जाओगे। इसलिए प्रत्येक युवा साथी से मैं यही कहना चाहूँगा, तैयारी पे जोर लगा लो, धार लगा लो, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत साथियों।